स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ये फान आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि उस दिन मैंने पहली बार गॉडेसेस को देखा। गॉडेसेस जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिनके लंबे और काफ़ी पतले पैर है वो थे। हमें दिखाया जा रहा होता है ये गॉडेसेस जिनकी ये बात कर रहा है वो असल में कल्टिवेटर्स हैं, जो कि अब डीमन स्लेयर्स हैं। और वो इस टाइम पे एक डीमन से फाइट है वो कर रही होती हैं, और उसी डीमन ने इन लोगों के ऊपर में कॉर्प्स फायर से हमला है वो कर दिया होता है। और एक लड़की को ये कॉर्प्स फायर भी है वो लग चुकी होती है, और फिर दूसरी लड़की को भी ये लग चुकी होती है। लेकिन जो तीसरी वाली लड़की होती है उसने इस कॉर्प्स फायर को कैसे ना कैसे डॉज है वो कर लिया होता है, और वो जल्दी से अब शैडो एंड विंड तालिस्मान यूज करते हुए यहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट है वो कर जाती है। और इस सब के बीच में ये फान जमीन पे काफी ज्यादा छुपने की कोशिश है वो कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि यार मैं जरा देखो तो गॉडेसेस है ना, उनको अब ताड़ भी है वो सकता नहीं हूँ। मेरा पहला प्यार बहुत जल्दी अंत है वो हो चुका है। अब मैं बोलूँ तो जब भी इमोर्टल्स एक दूसरे के साथ में क्लैश करते हैं ना, तो मोर्टल्स ही है ना वो इस जगह पे सफर है वो करते हैं। मेरे जैसा एक हैंडसम मोर्टल है ना वो भी, अगर इस जगह पे मेरा जो एक अच्छा दोस्त है उसके लिए मैं एक एंटीडोट हर्ब ढूंढने नहीं आया होता ना, तो फिर मैं इस जैसी जो अब ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है ना जगह पे कभी आता ही नहीं। ये फान अब अपने बारे में बता रहा होता है कि 3 साल पहले वो अब एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय है वो था। एक दिन बारिश वाले दिन पे वो अब काफ़ी डिलीवरी पैकेज है वो कर रहा था अपना ओवर टाइम, लेकिन एक जो अब एक्सीडेंट है वो हो गया। उसके बाद में 3 साल पहले वो इस जगह पे ही है वो आ गया, और इस टाइम पे ये जो अब ग्रेट ड्रैगन माउंटेन होता है, इधर दो काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर है वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। ये फान ये भी बता रहा होता है कि मेरे पास में कोई भी अब चीट्स है वो नहीं है, कोई भी सिस्टम है वो नहीं है, ना फिर मेरे पास में अब कल्टीवेशन का कोई भी टैलेंट है। एक जो मेडिसिन शॉप के ओल्ड मैन थे उन्होंने अब मेरे को अपने पास है वो रख लिया, और फिर उस तरह से अब मैं उनके साथ में हर्ब्स इकट्ठा करने वो जाता था, और जो बीमार लोग हैं उनको अब ट्रीट करते करते मैं अपनी जिंदगी कैसे ना कैसे वो काट रहा हूँ। और ये फान ये भी याद कर रहा होता है कि जब वो ओल्ड मैन ने इसको अपने पास है वो रखा था, वो ये उससे कहा था कि मेरा जो अब एक पालतू कुत्ता था ना उसका भी हेयर स्टाइल तुम्हारे जैसा है वो था। ये फान को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो असल में कुत्तों के तरह किस एंगल से दिखता है। जब भी अब कोई दूसरा वर्ल्ड के अंदर में आता है ना बंदा, तो फिर वो अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो होता है, एक स्लैश मारता है और फिर वो क्या क्या है वो नहीं काट लेता है, और फिर अपना जो वर्ल्ड होता है उसका मास्टर है वो बन जाता है। लेकिन मैं प्लीज़ बिग ब्रदर स्पाइडर, मैंने कुछ भी गलत है वो नहीं किया, मेरे पे शूट है वो मत करो। और इसी तरह से वो जो अब ये स्पाइडर होता है उसके अब वेब्स हुए होते हैं उन्हें डॉच कर रहा होता है, और वो बस कह रहा होता है कि मैं सिर्फ एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ, प्लीज़ मेरे पे थोड़ी मर्सी है वो दिखाओ। इतने में वो जो एक खाई होती है उससे वो कूद चुका होता है, और वो अब चिल्ला रहा होता है कि यार इस जगह पे एक खाई थी, मैं इतना ज़्यादा अनलक्की क्यों हूँ। और वो इसी खाई के अंदर इसी तरह से गिर जाता है। इसी के बाद ये फान ये जो अब खाई होती है उसके अंदर में अपनी आंखें वो खोलता है, और वो यही सोच रहा होता है कि वो असल में मरा नहीं। लेकिन जैसे उसने आँख खोली होती है वो एक पेड़ पे उल्टा लटक रहा होता है, फिर भी उसकी नज़र कुछ जो अब फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर गई होती है, जिन्हें वो कह रहा होता है ये तो अब माउंटेन मंडल्स हैं। अब इन छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, इनके साथ में मैं अब एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल है ना उसे बना सकता हूँ, जिससे मैं अपने फ्रेंड दाफू का कॉर्प्स पॉइजन है उसे टेम्परेरीली सप्रेस है वो कर पाऊंगा। वो अब इन फ्लावर्स को काटने वो जा रहा होता है, इतने में उसको कान में एक आवाज़ है वो आती है कि यंग मास्टर तुम सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल है वो कर रहे हो। ये फान काफ़ी सरप्राइज हुआ होता है, पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है कि कौन कौन है, और फिर देख लेता है कि ये असल में काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी एक लड़की है वो होती है। ये लड़की उससे कह रही होती है कि ज़रा देखो तो तुम किसी के घर के अंदर ऐसे ही है वो घुस चुके हो, लेकिन फिर भी तुम एक यंग मैन हो, तब भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है वो हो, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है वो ऑलरेडी हो चुकी हूँ। ये सुन के तो ये फान शर्मा जाता है, और वो कह रहा होता है कि यंग लेडी आप भी काफ़ी ज़्यादा अब सुंदर है वो हो। और वो सोच रहा होता है कि सीरियसली मैं इस जैसी जगह के अंदर में इस जैसी ब्यूटी है ना उससे अब मिल चुका हूँ, आज मेरा लक्की डे है वो होने वाला है। लेकिन ये जो लड़की होती है वो अपनी सांप वाली जीभ बाहर निकाल लेती है, और फिर वो अब ये फान से कह देती है कि क्या तुम मेरे को खुद को खाने दोगे क्या। और इस सब के बीच में वो अपना जो एक असली रूप होता है उसके अंदर है वो आ चुकी होती है। ये फान इसे देख के चिल्ला रहा होता है ये तो एक डीमन है। वो जल्दी से अपने उसके हाथ में जो होई होती है उससे इसे वो मार देता है, और ये जो अब डीमन होती है उसे इससे काफ़ी दर्द भी हुआ होता है। ये फान कह रहा होता है कि मैंने इसको इस तरह से चोट है वो पहुंचाई है क्या, ये जो मॉन्स्टर है ना ये सही में बहुत ज़्यादा वीक है। ये डीमन ये फान से कह देती है कि ह्यूमन भले ही मैं काफ़ी ज़्यादा लो लेवल वाली मॉन्स्टर है वो हूँ, लेकिन इस तरह की भी नहीं हूँ कि एक जो मॉर्टल है ना वही है वो मेरे को हरा दे, तो फिर जल्दी से तुम मेरे पेट के अंदर है वो आ जाओ। इसी तरह से ये
डीमन अब ये फान के ऊपर है वो चढ़ रही होती है। ये फान भी कह रहा होता है कि जैसे कि मैं ऐसा होने दूंगा, मैं तुम्हें हेड ऑन फेस है वो करूंगा। इतने में ये फान अपने तरफ कुछ आता हुआ नोटिस है वो कर लेता है और हमें दिख जाता है कि असल में एक कॉर्प्स फायर का अटैक है वो होता है जो इन दोनों की तरफ में वो आया होता है। और ये दोनों अब काफ़ी ज़्यादा कॉर्प्स फायर होती है उससे जलने वो लग चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब कॉर्प्स फायर का अटैक होता है उसे उसी डीमन ने किया होता है जो अब 3 गॉडेसेस थी उनसे स्टार्टिंग में फाइट वो कर रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि चू वू शुआंग, अगर तुम जहाँ भी छुपी हो उधर से बाहर नहीं आई तो फिर मैं ये जो अब पूरा फॉरेस्ट है ना उसको ये अब डिस्ट्रॉय है वो कर दूंगा। वो और अपनी कॉर्प्स फायर होती है उसे यूज़ करते हुए सब कुछ जलाने वो लग चुका होता है इधर आसपास में। ये फान ये जो अब कॉर्प्स फायर होती है उसके अंदर है वो जल रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और कह रहा होता है कि मेरी जो दूसरी लाइफ है ना उसके अंदर भी मैं अब काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा है वो जाऊँगा दोबारा से। और इधर ये जो अब डीमन होती है वो भी इस कॉर्प्स फायर के अंदर में जल रही होती है और वो तो मारी जाती है। ये फान भी अब रोते रोते अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कह रहा होता है कि मैं सही में काफ़ी ज़्यादा अनलक्की हूँ और मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर्स हैं उनके नाम पे एक कलंक हूँ। इतने में उसको एक आवाज़ है वो आ जाती है कि डिटेक्ट करा जा रहा है, होस्ट है वो अब लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर है उसे फील कर रहा है। तो फिर अब मिलेनियन कल्टीवेशन सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है और ये अब एक्टिवेटिंग की जो अब स्टेटस विंडो होती है वो अब इसके सामने वो आ चुकी होती है और ये फान को भी एक दूसरी स्पेस के अंदर ये वो बुला लिया गया होता है। ये फान अब ये देखते हुए कह रहा होता है 3 इयर्स मैंने ये जो अब अपना सिस्टम था उसका जो इंतज़ार है ना वो किया है। ये फान के सामने अब एक लड़की है वो आ चुकी होती है जो कि कह रही होती है कि होस्ट मैं तुम्हारी अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो हूँ, तुम मेरे को अब 99 है वो कह सकते हो। वो अब इसको बताने लग चुकी होती है कि अभी के लिए तुम ब्लड नर्चरिंग इनिशियल स्टेज है उसके ऊपर में हो। ये सिस्टम के अंदर में पूरा 999 बिलियन ईयर्स का कल्टीवेशन है उसे स्टोर किया गया है सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम अब एक होस्ट हो तो फिर इसे कभी भी अनसील है वो कर सकते हो अगर तुम्हें ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले वो और भी कुछ बोल पाती। ये फान काफ़ी ज़्यादा अभी शौक है वो हो चुका होता है 999 बिलियन ईयर्स का कल्टीवेशन है ना ये सुन के। और वो अब कह रहा होता है कि इसका तो ये मतलब है कि असल में मैं इनविंसिबल है वो हो चुका हूँ, हर चीज़ को डोमिनेट करूँगा, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय है वो कर सकता हूँ, मैं असल में कभी भी इनविंसिबल है वो बन सकता हूँ। फिर वो 99 से पूछ लेता है कि अब मेरा ये जो अब 999 बिलियन ईयर्स का इनविंसिबल कल्टीवेशन है उसके साथ में क्या मैं ये अब कल्टीवेशन का वर्ल्ड है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ क्या एक पंच के साथ में ही। और जो 99 होती है वो अब थोड़ा स्माइल करती है और कह देती है कि हाँ तुम्हारे लिए ये अब पॉसिबल है वो होगा। और वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि देखने से ऐसा लगता है ये जो होस्ट है ना वो अब मेरी जो एडवाइस है उसके अंदर में इंटरेस्टेड है वो नहीं है, तो फिर होस्ट तुम्हारे लिए अब गुड लक। और फिर 99 यहाँ से अब गायब है वो हो जाती है। इतने में आसमान से एक जो लड़की होती है वो अब ये फान के ऊपर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो गिर जाती है। ये फान को इससे काफ़ी ज़्यादा लगी होती है लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो असल में वही इमॉर्टल लेडी है ना वो कुछ टाइम पहले वाली है और यहाँ पे ज़रा देखो तो सिस्टम मेरे को कितनी जल्दी से बेनिफिट है वो दे रहा है। वो अब इस लड़की से कह देता है कि इमॉर्टल सिस्टर क्या तुम अब सही हो, तुम एकदम से मेरे ऊपर है वो गिर गई। और ये जो अब लड़की होती है वो ये फान को देखते हुए अब कह रही होती है एक मॉर्टल और वो अपने कपड़ों में से कुछ निकालने लग चुकी होती है और कह रही होती है कि अब तुम मेरी बात सुनो, अब तुम अब यहाँ से मरना नहीं चाहते हो तो फिर मेरे से तुम एक प्रॉमिस है वो करो। ये फान इसकी बात का कुछ और मतलब निकाल रहा होता है और सोच रहा होता है ब्लश करते हुए कि क्या सारे जो ये अब इमॉर्टल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्या, मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हूँ इस सब में। और लेकिन जो अब ये लड़की होती है वो अब एक तालिस्मान है वो निकाल ली होती है अपने कपड़ों से और कह रही होती है कि ये लास्ट टेलीपोर्टेशन चार्म है वो है मेरे पास में, इससे मैं तुम्हें अब थोड़ी देर में यहाँ से बहुत दूर है वो भेज दूँगी, तुम उसके बाद में फिर तियानवू सिटी है वो चले जाना और फिर तियानवू सिटी के जो लॉर्ड होंगे उनसे ये कहना। इससे पहले वो और कुछ कह पाती इस तालिस्मान को अब इसके हाथ में अब डिस्ट्रॉय वो कर दिया जाता है। वो इधर ये डीमन जो इसके पीछे पड़ा होता है वो अब सामने वो आ चुका होता है और कह रहा होता है वो शुआंग तुम्हें मैं पूरे 3 दिन से पीछा है वो कर रहा हूँ और तुम अभी भी इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स है वो कर रही हो। ये फान इस बंदे को देखते हुए कह रहा होता है कि ये वही बंदा है जिसकी तकनीक ने ऑलमोस्ट मेरे को मार वो दिया था द कॉर्प्स फायर। और फिर ये अब डीमन
कह रहा होता है कि कोई भी अब मेरे से एस्केप है वो नहीं कर सकता है। और यहाँ पे ये फ़ान देख लेता है कि दोबारा से ये जो अब डीमन है वो अब कॉर्प्स फायर यूज़ है वो कर रहा है। कॉर्प्स फायर यूज़ करते हुए इस सब जो इमोर्टल लड़की होती है उसको वो अब उठाया वो लेता है। और लेकिन जो अब ये फ़ान होता है वो ये नोटिस कर लेता है कि माउंटेन मंडला जो होता है उसको अब इस जगह पे जलाया वो दिया गया होता है। और कह रहा होता है कि मैंने इतना ज़्यादा सफ़र ये सब है वो किया, लेकिन फिर भी अब मेरी ये सारी सफरिंग है ना वो अब किसी काम की वो नहीं रही। अंत में ये फ़ान अब ये भी याद करने लग चुका होता है कि उसकी पास्ट लाइफ में सब लोग उसे अब लूज़र है वो कहते थे, एक डिलीवरी बॉय लूज़र, इतनी ज़्यादा सफरिंग अब इंडोर करेगा वो तब भी अंत में वो एक फेलियर है। यही सब है याद है वो कर रहा होता है कि वो एक फेलियर है। और इधर ये जो अब लड़की होती है वो अब कह रही होती है कि शी लॉन्ग, मेरे जो मास्टर है ना वो तुम्हें अब आसानी से जान है वो नहीं देंगे। लेकिन जो अब ये डीमन होता है वो काफ़ी हंसता है और कह देता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो यूए जो अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा बुढ़ी लड़की है वो अब मेरी जो अब कॉर्प्स सेक्ट है ना उसको अब ऑफेंड करेगी क्या? तुम अब कोई भी सपने देखना अब छोड़ है वो दो, और यहाँ पे कोई भी तुम्हें सेव करने है वो नहीं आने वाला है। और वो अपना हाथ इसके तरफ है वो बढ़ाए चले जा रहा होता है। लेकिन इससे पहले ये डीमन अब वो शुआंग का कुछ भी कर पाता, ये फ़ान अपनी जो होए होती है उसे लेकर अब खड़े वो हो जाता है। और कह रहा होता है कि असल में तुम वही बंदे हो ना जिसने अब फॉरेस्ट को कुछ टाइम पहले अब जलाया वो दिया था। ये डीमन अब ये फ़ान की तरफ में देखता है और कह रहा होता है कि एक मॉर्टल, असल में एक चींटी, तू मरना चाहता है क्या? और फिर ये फ़ान अब स्माइल करता है और कह रहा होता है कि क्या मैं एक एंट हूँ ना, चलो देखते हैं कि अंत में अब बस कौन हंसता है। सिस्टम अनसील। और जैसे ही उसने ये बोला होता है उसके अंदर से काफ़ी सारा जो अब ऑरा होता है वो बाहर आ रहा होता है। ये ऑरा देखते हुए जो ये डीमन और वो शुआंग होते हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा आसमान तक वो जा रहा होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो शुआंग भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और कह रही होती है कि ये क्लियरली अब कुछ टाइम पहले एक ऑर्डिनरी मॉर्टल है वो था। ये डीमन भी इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से अपने घुटनों पे वो आ चुका होता है और कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा डरावना प्रेशर असल में तुमने क्या किया। ये फ़ान अब इस डीमन के करीब आ रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी तुमने कुछ टाइम पहले बोला ना कि असल में जो भी मॉर्टल्स होते हैं वो एक चींटी है वो होते हैं, और जो अब कल्टीवेटर्स होते हैं वो अब सुपीरियर होते हैं। और ऐसा लगता है कल्टीवेटर्स को कि वो अब कुछ भी है वो कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ है वो भी बिल्कुल भी मैटर है वो नहीं करती है। ये डीमन ये फ़ान से कह रहा होता है कि मैं हाफ स्टेप गोल्डन कोर है वो हूँ, मेरी बॉडी एक डायमंड जैसी है बिल्कुल इनडिस्ट्रक्टिबल। तुम अपनी ये जो अब ब्रोकन होए है उसके साथ में अब कुछ भी मेरे को हर्ट है वो नहीं कर सकते हो। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, ये फ़ान अपनी यही जो अब होए होती है उसे यूज़ करते हुए इसके मुंह पे है वो मार देता है। और ये जो अब डीमन होता है वो ये अटैक लेने के बाद में बस यही कह रहा होता है कि ये असल में पॉसिबल कैसे है। और ये फ़ान उससे कह देता है कि तुम इसे अच्छे से फील है वो करो, एक मॉर्टल का गुस्सा। वो शुआंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कह रही होती है कि उस मॉर्टल ने एक्चुअली जो अब स्टोन ड्रैगन था उसको डिफीट है वो कर दिया है। और इस टाइम पे भी काफ़ी सारा जो ऑरा होता है वो ये फ़ान के अंदर में से निकल रहा होता है। ये डीमन अब ये फ़ान से कह रहा होता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मैं इनविंसिबल हूँ एंड इनडिस्ट्रक्टिबल हूँ, तुम मेरे को अब पॉसिबली हार मैं वो कैसे कर सकते हो। लेकिन ये फ़ान अपनी जो होए होती है उससे अब इसे मारने जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसने अपनी जो होए होती है उससे अब इसको बीच में वो काट दिया होता है। और इसका ये जो अब अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे भी वो गया होता है। और इसके इस अटैक नहीं, पूरा जो ये पीछे एक माउंटेन होता है उसको दो टुकड़ों में वो बांट दिया होता है। और ये डीमन तो इस जगह पे जान से मारा है वो जाता है। और ये जो भी एक माउंटेन होता है उसको भी इसने पूरी तरह से बीच में से कट कर दिया होता है। वो शुआंग तो अब काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कह रही होती है कि हेवेंस, अब हमें किस तरह का कल्टीवेशन है वो असल में चाहिए, इस तरह का जो एक डेवास्टेटिंग स्ट्राइक है उसे अनलीश करने के लिए। ये फ़ान तो कह रहा होता है कि ये कल्टीवेशन जो मेरा 999 बिलियन ईयर्स का है ना, ये सही में ये फील बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है वो हो रहा है। और जब वो इस टाइम पे एक्साइटेड होता है उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म करने के लिए 99 जो अब उसकी अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होती है वो अब एक साइट होती है उसको लेकर यहाँ पे आ चुकी होती है और उसे अब मार देती है उससे। और कह रही होती है कि अब तुमने एक ऐसा कल्टीवेशन अब यूज़ है वो कर लिया है जो अब यहाँ पे अब तुम्हारी बॉडी की फिजिकल लिमिट है उसको सरपास है वो करता है, तो फिर तुम्हारी लाइफ स्पैन है ना उसको अब 44 ईयर्स है उससे रिड्यूस है वो कर दिया जाता है। और होस्ट के पास में अब सिर्फ 6 ईयर्स की लाइफ स्पैन है वो अब बच रखी है। प्लीज़ अपनी जो अब लाइफ
स्पैन है और ये जो अब फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको जितना जल्दी हो सके उतना अब इंक्रीज है वो करो। ये फान गुस्से में चिल्लाते हुए 99 से कह रहा होता है कि ये इस जगह पे अब मेरे पास सिर्फ 6 इयर्स की लाइफ स्पैन है ना, वो अब कैसे बच रखी है। और फिर 99 अब थोड़ा अब प्यारी सी शक्ल है वो बनाती है और कह रही होती है मास्टर होस्ट, अब मास्टर मैंने तुम्हें ऑलरेडी वो कह दिया है कि अब तुम जो अब कल्टीवेशन पावर यूज़ करोगे, जो अब तुम्हारी अब फिजिकल बॉडी के अब बियॉन्ड चले जाती है, जो उसे हैंडल नहीं कर सकती है, तो फिर वो अब अंत में तुम्हारी जो अब लाइफ स्पैन होएगी वो उससे अब रिड्यूस है वो हो जाएगी। ये फान थोड़ा रोते हुए कह रहा होता है कि 99 अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर शायद ये जो सिस्टम है ना वो भी अब डिस्ट्रॉय है वो हो जाएगा, तो फिर अब ये अब तुम्हें अब किस तरह से बेनिफिट है वो कर रहा है। 99 उससे कह देती है कि अब मैं ये जो अब होस्ट का फेट है उसको अब थोड़ा लिमिट कर रही हूँ ना, ये भी अब मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर में वो आता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर होस्ट है वो मारा जाता है तो फिर सिस्टम है ना फिर भी अब जो रिमेनिंग लाइफ स्पैन एबिलिटीज़ है ना उनके साथ में अब एग्जिस्ट है वो कर पाएगा। और ये जो लाइफ है ना वो बहुत जल्दी से अब चलते है वो जाती है और टाइम बीते जाता है। और मैं इस जगह पे 99 अब होस्ट की जो अब लाइफ है उसके अंत तक उसके साथ में वो रहेगी और वो हंसते हुए इस तरह से वहाँ से वो चले जाती है। ये फान चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि 99 तुम इस जगह पे अब मेरे साथ अब कोई मजाक कर रही हो क्या। इतने में जो वू शुआंग होती है उसने अब ये फान को नोटिस कर लिया होता है और वो अब उससे थोड़ा हेजिटेट करते हुए कह रही होती है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ है उसे बचाने के लिए सीनियर। ये फान अब सोच रहा होता है कि सीनियर क्या मैं सही में इतना ज़्यादा ओल्ड दिखता हूँ क्या, चलो ये सब है वो हटा दो, अब मेरे पास में ये सब सोचने का टाइम है वो नहीं है, मेरे को अपनी लाइफ है उसे अब बढ़ाने के लिए अब कोई तरीका है वो ढूंढना होगा। वो शुआंग अब एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और कह रही होती है कि सीनियर वो जो अब स्टोन ड्रैगन था उसने मेरे को अब 3 दिन और रातों तक पीछा मेरा किया था, वो सिर्फ अब ये जो अब ट्रेजर था उसकी वजह से वो था और यहाँ पे जो सीनियर है उनकी वजह से मैं इस जगह पे जिंदा हूँ, तो फिर मैं अब ये स्वॉर्ड अब तुम्हें वो देना चाहती हूँ। वो इस स्वॉर्ड को असल में देना नहीं चाहती है तो उसने अंत में थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला होता है, लेकिन ये फान इसको अब बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हुए कह रहा होता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस स्वॉर्ड को तुम सिर्फ अपने पास है वो रखो। वो शुआंग थोड़ा सरप्राइज हुई होती है और सोच रही होती है कि ट्रेजर जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी से है ना वो अब गार्ड है वो किया है वो अब सीनियर की नज़रों में असल में वर्दी है वो नहीं है। इतने में ये फान इसके काफ़ी करीब आ जाता है और कह देता है रुको ज़रा, ये असल में तुम्हारे पास में कोई लॉन्गिविटी या फिर कोई अब मेडिसिन है क्या। और ये जो अब वो शुआंग होती है वो थोड़ा शर्माते हुए उससे कह देती है कि सीनियर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अब कुछ भी है वो नहीं है। ये फान दूर जाते हुए कह देता है कि ठीक है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे को असल में अब अकेले में अब कुछ सोचना है। वो शुआंग एक बोतल को बाहर निकालते हुए कह रही होती है कि असल में मेरे पास में अब ये जो 5 जेड टोड पिल्स है ना वो है जिनके अंदर में डिटॉक्सिफाइंग एंड हीलिंग इफेक्ट्स है वो है, क्या ये अब सीनियर तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प में आ सकती है क्या। ये फान ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कह देता है कि हाँ मेरे को ये चाहिए। इसी के नेक्स्ट सीन में वो में द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन होता है, उसके अब काफी अंदर की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। ये माउंटेन को तो अब ये फान ने 2 टुकड़ों में वो बांट दिया होता है। ये इसके बीच में एक जो वो वॉच होती है वो अब सामने आ चुकी होती है जिसके अंदर से रेड कलर का एक ऑरा है वो निकल रहा होता है और ये अब क्लॉक होती है वो अब मूव है वो करने लग चुकी होती है। और आसपास में 2 जो डीमंस होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है ये अब क्लॉक को देखते हुए कि द कंपैशनेट बेल है ना वो अब रिंग कर रही है। दूसरा डीमन ये देखते हुए कह रहा होता है कि कंपैशनेट इमोर्टल एम्परर का जो अब यहाँ पे अब इंपीरियल पैलेस है ना वो अब हमारे सामने वो आ चुका है। और इधर इस सब की वजह से काफी ज्यादा जो हलचल हो रही होती है उन्हें काफी दूर दूर तक भी महसूस है वो किया जा रहा होता है। और एक ओल्ड मैन ये देखते हुए कह रहे होते हैं ये देखने से तो ऐसा लगता है कि इसकी जो डायरेक्शन है ना वो द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है उसके आसपास में है। वो इधर जो एक बड़े वाले ओल्ड मैन होते हैं वो कह देते हैं कि अच्छा तो फिर कंपैशनेट इमोर्टल एम्परर की जो अब इंपीरियल पैलेस है ना वो अब यहाँ पे असल में द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है उसके अंदर है वो छुप रखी है। एक दूसरा डीमन अब कह रहा होता है कि इमोर्टल एम्परर की जो अब यहाँ पे अब इनहेरिटेंस है ना वो अब किसी भी दूसरे अब सेक्ट के हाथ में वो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। सारे डिसाइपल्स जल्दी चलो, इससे पहले और कुछ भी बोल पाता इसको अब मार है वो दिया जाता है इधर एक बड़े डीमन के द्वारा। वो अब कह
रहा होता है कि अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हल्ला है वो क्यों मचा रहे हो, जबकि मैंने अब कुछ भी बोलना अब स्टार्ट भी है वो नहीं किया है। यही बड़ा डीमन अब पूछ लेता है कि भाई असल में क्या हम ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है उधर पहुंच चुके हैं क्या। भाई अब बता भी देता है कि हाँ एल्डर शी, अब द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है ना वो बस हमारे थोड़ा सा आगे ही है। एल्डर शी कह रहे होते हैं कि लोंगर का जो अब लाइफ टोकन है ना वो अब यहाँ पे अब द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है उधर ही शैटर है वो हुआ है। इसका मतलब है उसे इस जगह पे मारा गया है और जिसने भी लोंगर को जान से मारा है ना मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। चलो ठीक है अब हम द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है उधर अब चलते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें तियानवू सिटी के तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये फान अपना जो वो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पे पहुंच चुका होता है और इधर असल में वो अब दाफू का वो ढूंढ रहा होता है जो कि यहाँ से गायब हो चुका है। और अब हमें दाफू को दिखाया जाता है जो कि अब इसकी जो अब छत होती है उस पर वो चिपक रखा होता है और ये फान को थोड़ी अब अजीब आवाज़ आई होती है और जब वो ऊपर देखता है तो वो देख लेता है कि असल में दाफू है वो इसके ऊपर अटैक करने वो बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले दाफू ये फान का कुछ भी कर पाता वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाते हैं और दाफू को एक लात मार के ज़मीन में ही वो बाढ़ देते हैं। और ये फान इन अंकल को देखते हुए कह रहा होता है अंकल जू आप यहाँ पे कब आए। और फिर अंकल जू उसे कह देते हैं कि दाफू है वो अब एक ज़ॉम्बी के अंदर में बदलने वाला है तो फिर ऐसा कर देना कि वो तुम्हें बाइट है वो ना कर पाए। लेकिन इतने में दाफू अपना जो मुंह होता है उसे बड़ा करते हुए ये फान को काटने जा रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो काट पाता ये फान इसके मुंह में ही जो उसके हाथ में मेडिसिन होती है वो फेंक देता है। जैसे ही दाफू इस मेडिसिन को खाता है वो अब नॉर्मल ह्यूमन के अंदर में बदल जाता है। और दाफू अब कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को तो ये याद है कि मेरे को एक ओल्ड ज़ॉम्बी है उसने काट लिया था। ये फान उससे कह देता है कि हाँ तुम्हें सही में उसने वो काटा था लेकिन लकीली मेरे को जेड टोड पिल है वो मिल गई टाइम के अंदर में, इसलिए तुम एक कंप्लीट ज़ॉम्बी के अंदर है वो नहीं बदले। दाफू ये सुन के रोने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि तुमने जेड टोड पिल है उसे अब मेरे लिए यूज़ है वो किया ब्रदर, तुम सही में अब रिच है वो हो चुके हो। और वो अब ये फान को गले लगाने वो आ रहा होता है लेकिन ये फान इसके मुँह पर लात मार देता है और कह रहा होता है कि अब तू नंगा है तो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश है वो बिल्कुल भी मत कर। और ये लात खा के दूर है वो फिक जाता है। लेकिन इतने में ये फान को अब उसकी सिस्टम से बीप बीप की आवाज़ है वो आती है और ये फान को अब दाफू की जो अब स्टेटस विंडो होती है वो दिख रही होती है। उसके अंदर उसे उसकी एज, उसका कल्टीवेशन लेवल और ये बताया जा रहा होता है कि इसके पास में काफ़ी अच्छा जो टैलेंट है वो है। और उधर जो अब उसकी सिस्टम होती है वो सामने आ चुकी होती है 99 उसे बता रही होती है कि हाँ असल में ये तुम्हारा जो अब सिस्टम का एडिशनल फंक्शन है वो है। इसके साथ में होस्ट के आसपास में कोई भी अगर कल्टीवेटर होगा तो उसे अब उसकी जो स्टेटस विंडो होती है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले है वो हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स होस्ट अगर तुम इस फंक्शन को डिसेबल करना चाहते हो तो फिर तुम कर वो सकते हो। और ये फान कह रहा होता है कि मैं इसे अब डिसेबल है वो क्यों करूं, ये एक डिवाइन तकनीक है वो है। इसके साथ में मैं अंकल जू का कल्टीवेशन है वो देख सकता हूँ और उसे अंकल जू का कल्टीवेशन दिख रहा होता है कि असल में वो मिड स्टेज जो नाशन सोल रेलम है उसके ऊपर में है। ये फान ये देखते हुए सोच रहा होता है कि असल में अंकल जू आप नर्स एंड सोल स्टेज है उसके ऊपर में हूँ। मैं तो असल में हमेशा से ये सोचता था कि आप और आपका जो अब नेफ्यू है ना वो ऑर्डिनरी लोग हैं मेरी तरह में। मैंने ये नहीं सोचा था कि हिडन टैलेंट जो है ना वो मेरे आसपास में इस तरह से छुपे वो रखे हैं। लेकिन अंत में अब सबसे ज़्यादा शो ऑफ है ना वो मैं ही कर पाऊंगा और कोई नहीं। और वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग चुका होता है। 99 भी अभी हंस है वो रही होती है क्योंकि उसने ये फान को एक बात है वो अब पूरी तरह से वो नहीं बताई है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये फान का जो अब स्टोर होता है मेडिकल वाला उसके बाहर में ही एक जो अब लेडी है वो आ चुकी होती है जिसको 4 लोग कंधे पे अपना उठा के वो ले आ रखे होते हैं। और ये लेडी असल में इनका नाम रोंग ग्रैनी है, ये मैच मेकर है और तुम इन्हें स्लेव ट्रेडर है वो बोल सकती हो। ये अब ये फान से कह देती हैं कि ये फान तुम्हारी वाइफ है वो यहाँ पे आ चुकी है। ये फान बाहर आते हुए कह रहा होता है कि ये असल में मेरी वाइफ कहाँ से आ गई। दाफू तो कह रहा होता है कि असल में वो तुम्हारी वाइफ जो है ना वो अब बीच में बैठ रखी है। असल में तुम्हारा टेस्ट है ना वो सही में बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ये फान सही में क्या ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। रोंग ग्रैनी ये फान से कहने लग चुकी होती है कि इससे पहले तुम्हारे ओल्ड मैन है वो यहाँ से चले गए, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा ढूंढ दूँ जो तुम्हारा अब ख्याल है वो रख पाए। और कोइंसिडेंटली आज देखो एक न्यू बैच है वो अब आ चुका है तो फिर अब अच्छे से देखो और किसी भी एक को चूज है वो कर लो। और ये फान तो शर्मा जाता है और कह रहा होता है कि रोंग ग्रैनी मेरे को फिलहाल के लिए कोई भी लड़की है
वो नहीं चाहिए और मैं अब प्लान नहीं कर रहा हूँ कि मैं शादी है वो कर लूँ और उसके बाद बच्चे। फिर रॉन्ग ग्रैनी कह रही होती हैं उससे कि मेरे सामने इनोसेंट बनने की तो कोशिश मत करना। तुम्हारे जो अब ओल्ड मैन थे उन्होंने मेरे को बताया था कि तुम्हारी तकिया के नीचे काफ़ी ज़्यादा अब एक अच्छी चीज़ है वो है। और इधर दाफू अब ये फ़ान से मज़े लेने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि असल में तुम्हारे तकिए के नीचे अब क्या अच्छी चीज़ है। ये फ़ान अब कह रहा होता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने में वो अब कुछ नोटिस है वो कर लेता है और फिर वो ये जो अब स्लेव्स वाली जो अब कार्ट होती है उसके पास है वो जाने लग चुका होता है। वो कुछ लड़कियों को देखता है और कह रहा होता है कि नहीं ये नहीं, और उससे एक लड़की है वो दिख जाती है जिसको वो ढूंढ है वो रहा होता है। और वो अब इसी लड़की के सामने अपना हाथ है वो बढ़ा देता है और कह देता है कि मेरा नाम ये फ़ान है, तुम्हारा नाम क्या है। मैं अब ये जो अब फार्मेसी है वो चलाता हूँ और मेरे को एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मेडिसिन गर्ल बनना है वो चाहती हो। ये लड़की अब ये फ़ान को है वो पकड़ लेती है और कह रही होती है कि मेरा नाम जोंग लिंगर है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर प्लीज़ तुम मेरे को ले लो। और ये फ़ान उससे कह देता है ठीक है। दाफू ये देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे को लगा था ये फ़ान है ना वो अब यंगर लड़की को अब पसंद है वो करता है और देखने से ऐसा लगता है कि ये ट्रू है। अभी तक बोल रहा था कि इसे अब कोई भी नहीं चाहिए और ज़रा देखो तो अब ये इस लड़की के ऊपर कैसे चढ़ रहा है। इतने में जो अब रॉन्ग ग्रैनी होती है वो थोड़ा हंसती और कह रही होती है कि क्या तुम भी अब चाहते हो कि मैं तुम दोनों के लिए एक पार्टनर है वो ढूंढ दूँ, शायद एक ऐसी ब्यूटीफुल लड़की जो अब इस ग्रैनी जैसी है। ये सुनते ही ये दोनों जो होते हैं वो अपना दूर चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अब वुमेन के अंदर में इंटरेस्टेड है वो नहीं है। और ये फ़ान इस सब के बीच में लिंगर की जो अब स्टेटस विंडो होती है वो देख रहा होता है जिसके अंदर उसे बताया जा रहा होता है कि ये जो अब लड़की है ना वो असल में अब डेस्टिन्ड डॉटर है वो है, जो अब इनेट एम्परर फिजिक है ना उसको पोजेस करती है और इसके पास में बाउंडलेस पोटेंशियल है वो है। ये देखते हुए वो अब स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि मेरे को तुक्के से अब गोल्ड है वो मिल चुका है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें उस माउंटेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसको अब ये फ़ान ने अब एक स्लैश मारते हुए दो टुकड़ों में वो बांट दिया होता है। इधर एल्डर शी अपने लोगों के साथ में वो पहुंच चुके होते हैं। वो उस डीमन की जो लाश होती है जिसको ये फ़ान ने मारा होता है कुछ टाइम पहले ही और माउंटेन को स्प्लिट किया होता है, उसकी जो अब कुछ जो लाश होती है उससे बचा हुआ अब ब्लड होता है उसे अपने अंदर मुंह में वो डाल लेते हैं। और आसपास में दो जो डीमंस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वो जो अब एशेस है ना वो है स्टोन ड्रैगन की, वो असल में एल्डर शी का एक लौता बेटा है वो था। और इधर ये जो अब एल्डर शी होते हैं वो अब एक तकनीक है वो यूज़ करने लग चुके होते हैं जिसका नाम सीक्रेट तकनीक ब्लड लाइन ट्रेसिंग है वो होता है। और उन्हें अब वो उस बंदे की लोकेशन है वो पता चल जाती है जिसने उनके बेटे की जान है वो ली है, यानी ये फ़ान की लोकेशन इन्हें पता चल जाती है कि वो असल में अब तियानवू सिटी में वो है। और वो हंसते हुए कह रहे होते हैं कि तुम बस इंतज़ार है वो करो मेरा, इससे पहले मैं तुम्हें ढूंढ दूँ और मैं तुम्हें अब बताऊंगा असल में खौफ है वो होता क्या है। इसी के बाद हमें ये फ़ान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये जो अब लिंगर होती है उसने अब अच्छे कपड़े पहन लिए होते हैं और ये फ़ान के लिए वो चाय बना के वो लाई होती है। ये फ़ान इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो फिर असल में कैसे मेरे को पता चल जाता कि ये जो वो प्योर लड़की है ना वो असल में एक जो अब एम्प्रेस है उसका रीइंकार्नेशन है। वो अब यहाँ पे इसको एक बुक देते हुए कह रहा होता है कि ये अब फ्लाइंग इमोर्टल स्क्रिप्चर्स है वो है मेरे मास्टर के द्वारा, ये मेरे को पास डाउन है वो हुई है, तो फिर अब इसे तुम प्रैक्टिस है वो कर सकती हो। लेकिन जो अब यहाँ पे लिंगर होती है वो ये ले लेती है और पढ़ रही होती है और कह रही होती है कि क्या इसे सही में अब मैं ट्राई है वो कर सकती हूँ। ये फ़ान उससे कह रहा होता है कि मैं इस बुक को अब पूरी 3 साल से अब प्रैक्टिस है वो कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को अब इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पता है वो चल चुका है, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर। लेकिन इतने में वो देख लेता है कि उसे पता चल रहा है कि जो अब लिंगर का कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे अब इंक्रीज है वो होते जा रहा है। और वो कह रही होती है कि सीनियर मेरे को तो नहीं लगता कि मैं इसे अब सीख है वो पाऊंगी। ये फ़ान ये इसका लेवल अप इतनी जल्दी हो रहा है, उसे देखते हुए बस काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो चुका होता है और कह रहा होता है वो चिल्लाते हुए कि क्या ये एक जीनियस एंड मीडियोक्रिटी है उसके बीच का ये डिफरेंस है क्या। ये फ़ान उदास होते हुए एक कोने में जाके बैठ जाता है और लिंगर उससे अब कह रही होती है कि सीनियर ये फ़ान असल में तुम सही तो हो ना। ये फ़ान उससे कह देता है कि हाँ बस मेरे को 1 मिनट दो थोड़ा अपने आप को अब शांत है वो करने के लिए। और इसी के बाद में अब हमें सिटी गेट की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है तियानवू सिटी का। और इधर जो अब मौसम होता है वो काफ़ी डार्क होने लग चुका होता है जिसे लोग नोटिस है वो कर
कर पा रहे होते हैं। और इतने में जो एक गार्ड होता है वो ऊपर पॉइंट करते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग ज़रा आसमान में तो देखो। और हमें दिख जाता है कि असल में जो अब कॉर्प्स फायर होती है ना, उससे अब इन लोगों के ऊपर अटैक है वो हो जाता है। इधर जो आसपास में सोल्जर्स होते हैं वो अब मारे वो जाते हैं। कुछ सोल्जर्स जो अब यहाँ पे अब बच रखे होते हैं वो इधर सामने मॉन्स्टर्स को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये असल में अब ये बीस्ट है कॉर्प्स सेक्ट का, ये एक अर्थ लेवल का है और यहाँ पे अब ये इतने सारे इधर क्या कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो करवा रहे होते हैं वो अब एल्डर शी करवा रहे होते हैं और ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जिसने भी अब मेरे बेटे को मारा है, मेरे को पता है कि तुम असल में इसी सिटी के अंदर में छुप है वो रखे हो। आज मैं इस जगह पे तियानवू सिटी के अंदर में सब लोगों को है वो मार दूंगा। उसी के बाद मैं अपने बेटे की जो लाश है उसे दफनाऊंगा। और ये फान को भी इनकी जो अब इंफॉर्मेशन होती है वो सिस्टम के थ्रू में मिल चुकी होती है और कह रहा होता है कि कॉर्प्स सेक्ट ये जो लोग है ना ये अब बिल्कुल भी अब खुद से चले हैं, वो जाते नहीं है। लगता है कि कुछ और लाइफ स्पैन है ना उसे मेरे को अपनी सेक्रीफाइस करना होगा। तियानवू सिटी के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अब कॉर्प्स सेक्ट के घोस्ट ज़ॉम्बीज होते हैं उन्होंने अब लोगों को मारना शुरू कर दिया है। लोग इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर भी काफ़ी लोग मारे जा रहे होते हैं और बस वो चिल्ला रहे होते हैं कि कोई हमारी मदद करो, हमें जाने दो। और फिर जो ये सारी तबाही होती है उसे देखते हुए एल्डर शी कह रहे होते हैं कि हाँ, इस जगह पे पूरी तियानवू सिटी है ना वो अब मेरे बेटे के साथ में यहाँ से वो इस दुनिया से चला जाएगा। मैं सबको मार दूंगा तियानवू सिटी के अंदर में। और पूरी तियानवू सिटी का ये वाला जो हिस्सा होता है उसमें काफी ज्यादा तबाही है वो मच रखी होती है। और इसी के बाद में अब हमें ये फान का मेडिसिन हॉल होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम पे ये फान जो अब लिंगर होती है उसको कल्टीवेशन में हेल्प है वो कर रहा होता है और वो अब सोच रहा होता है कि बाहर जो अब सिटी के बंदा है ना वो उसे अब संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है वो होगा। वैसे मेरे पास अब सिस्टम का सपोर्ट हो फिर भी ये अब मेरी जो लाइफ होती है ना उसको अब उसके बदले में यूज है वो करता है। मैं जो भी अब मूव यूज कर रहा हूँ ना उनके अंदर में कितनी मैं अपनी पावर यूज कर रहा हूँ ये सब मेरे को अब कंट्रोल है वो करना होगा। अगर मैंने लास्ट टाइम जो अब एक अल्टीमेट मूव यूज किया है ना उसे दोबारा कर लिया तो मेरे को पक्का मरा है वो जाना है यहाँ पे। अगर मैं ऐसा करूँ तो अपना ये जो इनविंसिबल कल्टीवेशन सिस्टम है उसे अगर मैं अपनी किसी भी बॉडी के अब स्पेसिफिक पार्ट है उनके ऊपर अब डालूं सिर्फ तो क्या होगा, जैसे कि हेड या फिर मेरा हैंड या फिर मेरे लेग्स और फिर वो अपने हाथ पे ही अब ये कल्टीवेशन है वो डाल लेता है ट्रैक करता हुआ। और उसे अब कुछ ज़्यादा चेंज है वो दिख नहीं रहा होता है, लेकिन उसके हल्के से हाथ मूव करने से ही जो अभी स्पेस होती है उसके अंदर क्रैक बन चुका होता है। और वो ये जो अब तियानवू सिटी का एक पोर्टल होता है उसे उसने क्रिएट है वो कर लिया होता है, जिसे देखते हुए वो काफ़ी हैरान भी है वो हुआ होता है। और फिर वो अपना ये जो अब कल्टीवेशन होता है उन्हें सिर्फ अपनी आंखों के अंदर में फ्यूज है वो करता है और फिर देखता है कि वो असल में अब काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर दूर दूर तक है अब देख है वो पा रहा है। और वो अगर थोड़ा और कल्टीवेशन इसके अंदर डाल दे तो फिर वो और ज़्यादा अब दूर है वो देख पा रहा है। वो सीधे ये जो अब स्काइज है ना उनके बियॉन्ड भी है वो देख है वो पा रहा है एकदम क्लियरली। और फिर वो एक चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है कि असल में ये जो अब डिवाइन आई है ना इसके अंदर में अब एक्सरे की पावर भी है वो है। और फिर वो उसके साथ में लिंगर को है वो देखता है और उससे अब इमेजिन कर रहा होता है वो लिंगर को बोलते हुए कि ये जो अब कल्टीवेशन पोस्चर है ना ये अब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये देखते हुए तो उसकी नोज ब्लीड है वो हो जाती है और कह रहा होता है कि ये सिंपली एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो है बेनिफिट्स का। लिंगर तो उससे कह रही होती है कि ब्रदर ये फान असल में तुम एकदम से ब्लीडिंग है वो कैसे करने लग गए। इतने में ये फान अब लिंगर को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि लिंगर अब मूव है वो मत करना। लिंगर उससे कह रही होती है कि ब्रदर ये फान असल में कुछ गलत हो गया क्या, मैंने अपने कल्टीवेशन है उसके अंदर में अब थोड़ी प्रॉब्लम कर लिया क्या। लेकिन इतने में वो कहने लग चुकी होती है ब्लश करते हुए कि अब मेरे के अंदर एक अजीब सी पावर है वो आ रही है जिसको मैं फील कर पा रही हूँ, ये काफी ज्यादा गर्म है। ये फान अब सोच रहा होता है कि ये काम कर रहा है, वो अपना इतना सारा जो अब कल्टीवेशन है उसका थोड़ा सा हिस्सा अब लिंगर के जो अब मरीन्स हैं उनके थ्रू इसके अंदर है वो डाल रहा है और वो इसकी जो पावर है उसे काफी जल्दी जल्दी इंक्रीज है वो कर रहा है। लेकिन लिंगर काफी ज्यादा अब आवाजें वो निकाल रही होती है और ये फान उससे कह रहा होता है कि लिंगर इसको अब अपने अंदर दबा के वो रखो, ऐसी आवाजें बाहर है वो मत निकालो, अगर नेबर्स ने हमारी ये आवाजें वो सुन ली तो ये काफी ज्यादा दिक्कत है वो हो जाएगी। और इसी के बाद में अब हमें तियानवू सिटी के गेट की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ काफी ज्यादा तबाही
तबाही है वो मची है वो रही होती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, काफी सारी इविल स्पिरिट लोगों का रास्ता रोक रही होती है और उनको खाए वो रही होती है। इतने में यहाँ पे ये जो अब पेंग है वो आ चुके होते हैं, जो कि अब तियानवू सिटी के गार्ड है ना, उनके एक लीडर है। वो अब अपनी एक तकनीक जिसका नाम फीनिक्स फायर विंड बर्निंग तकनीक है वो होती है, उससे यूज है वो करते हैं और सामने एक जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर है वो मार देते हैं। और उनका ये जो अटैक होता है उसने सामने इस घोस्ट बेबी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर दिया होता है। और वो अब कह भी रहे होते हैं कि मैं पेंग हूँ, अब सिटी गार्ड्स का हेड, और मेरे को नहीं पता कि असल में कॉर्प्स सेक्ट का कौन पावरफुल है वो पर्सन यहाँ पे वो आ चुका है, क्या अब तुम रुक सकते हो क्या। और इधर जो अब यहाँ पे अब एल्डर शी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि एक जूनियर जो अभी सिर्फ युआन इन्फेंट स्टेज पे आया है वो मेरे को एल्डर शी को अब रोकने की कोशिश है वो कर रहा है, क्या मजाक है। और फिर ये जो अब पेंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सो अब यहाँ पे एल्डर शी है वो यहाँ पे आ चुके हैं, असल में मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी अब कंट्री ने आपको किस तरह से ऑफेंड है वो कर लिया है। और सिटी लॉर्ड चू है ना वो अभी यहाँ पे अब तियानवू सिटी में है वो नहीं है, और सिटी लॉर्ड जब तक यहाँ पे नहीं आ जाते हैं तब तक मेरे को अब इंतजार है वो करना होगा। इतने में ये जो अब यहाँ पे अब एल्डर शी होते हैं वो कह देते हैं कि तुम्हारे पास में अब और दूसरा चांस है वो नहीं होएगा कि तुम जो वो यूए है उसको अब यहाँ पे अब देख है वो पाओ दोबारा शायद। और यहाँ पे ये जो एल्डर शी होते हैं वो इसके पीछे आ जाते हैं और अपना जो हाथ होता है वो इसके सीने से आर पार वो कर देते हैं। और पेंग कह रहे होते हैं कि कितने ज्यादा शेमलेस हो, ये जो अब सिटी लॉर्ड है ना वो तुमको अब जाने है वो बिल्कुल नहीं देंगे। और यहाँ पे एल्डर शी अब कह देते हैं कि ये कितना ज्यादा अब शोर मचा रहा है, और फिर वो इस बंदे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर देते हैं। और कह रहे होते हैं कि ये जो अब यहाँ पे अब पूरा तियानवू सिटी है ना उसको अब अगला मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर दूंगा। और ये फान इस टाइम पे कल्टीवेशन में हेल्प कर रहा होता है लिंगर की, और उसने सब कुछ अब देख भी वो लिया होता है दूर से, और कह रहा होता है कि शी अब ये अब कॉर्प्स सेक्ट का ये अब यहाँ पे मेरे से बदला लेने के लिए वो आ चुका है। और यहाँ पे लिंगर होती है उसने अब नोटिस कर लिया होता है और वो पूछ लेती है कि कुछ बात है क्या। ये फान उससे कह देता है कि लिंगर अब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल मोमेंट है, अपना एसेंस है उसे रिफाइन करने का, तो फोकस करो। और ऑफ कोर्स मैं अब इस एल्डर शी को अब जैसा ये चाहे वैसा अब करने तो दूंगा नहीं, चलो देखते हैं कि तुम अब कितनी ज्यादा मेरी पावर है उसको अब झेल है वो सकते हो। और इसी के बाद अब एल्डर शी के तरफ का सीन दिखाया जाता है। एल्डर शी अब देख रहे होते हैं कि अब आसमान में एक जो अब स्पेस है ना उसे अब क्रिएट है वो किया जा रहा है, और वो ये देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये एक पावरफुल बींग का हो रहा है जिसने अब मेरे बेटे को मारा था। और ये जो अब स्पेस क्रिएट करी गई होती है उसमें से अब ये फान का हाथ बाहर आ जाता है बड़ा सा। एल्डर शी ये इतना बड़ा हाथ इनके तरफ आता हुआ देखता हुआ कह रहे होते हैं कि ये तकनीक ये असल में जो अब स्पेस है उसको फाड़ सकती है, क्या ये असल में कोई कल्टीवेटर है वॉइड रेलम का, प्लीज आप रुके वो जाओ, मैं असल में कॉर्प्स सेक्ट है उसका एक एल्डर हूँ, और यहाँ पे भले ही आप वॉइड रेलम की कोई कल्टीवेटर हो फिर भी कॉर्प्स सेक्ट है उसको अब इस तरह से ऑफेंड करना काफी ज्यादा इंजरीज है वो करवाएगा आपके लिए भी। तो फिर अब हम इसे ऐसे ही जाने वो देते हैं, लेकिन ये फान काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कह रहे हो मैं इसे अब जाने दूं, तुम मजाक कर रहे हो क्या, ये जो अब कॉर्प्स सेक्ट है ना वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और वो अपने बड़े से हाथ से इन्हें अब मिडल फिंगर है वो दिखा रहा होता है, और वो अब एल्डर शी को अपने 2 उंगलियों से वो पकड़ लेता है। और उसने जब ऐसा किया होता है तब एल्डर शी के मुंह से काफी ज्यादा खून है वो निकला होता है दर्द के मारा, और एल्डर शी भी अपना जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होता है उसे अब ये फान के हाथ पे अब यूज है वो कर लेते हैं। और लेकिन ये फान को इससे कुछ भी नहीं होता है, वो कह रहा होता है कि ये अब यहाँ पे बिल्कुल भी दर्द वाला नहीं था, ना तो मेरे को अब खुजली है वो हुई है, तुमने मेरे को सही में अब डिसअपॉइंट है वो किया है, चलो अब राख है वो बन जाओ। इसी के बाद में उसने अपनी 2 उंगली होती है उनसे अब एल्डर शी को अब पिचका के मार है वो दिया होता है, और 99 जो होती है वो जल्दी से बाहर आ जाती है। ये फान को अपनी साइड से मारते हुए कह रही होती है कि होस्ट तुमने अपनी जो अब कैपेबिलिटीज है उनसे बियॉन्ड की पावर को यूज है वो किया है, लाइफ स्पैन है उन्हें अब 5 ईयर से रिड्यूस है वो किया जा रहा है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है कि माय लॉर्ड अब तुम्हारे पास में सिर्फ 1 ईयर की लाइफ स्पैन है वो बच रखी है। ये सुनते ही ये फान की हालत खराब हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम 5 ईयर्स की लाइफ स्पैन अब रिड्यूस है वो कर दे रहे हो, जबकि मैंने ऑलरेडी अपनी पावर को कंट्रोल है वो किया है। 99 उसे अब गिनती है वो करवाने लग चुकी होती है कि असल में जो अब सिस्टम है उसने अब तुम्हें स्कैनिंग स्किल्स है वो दे रखी है, डिवाइन आई स्किल है वो दे रखी है, और दूसरे लोगों का तुम बोन मैरो है उसको अब रिफाइन है वो कर रहे हो उस छोटी जो लड़की है ना उसके लिए, और यहाँ पे तुम जो अब स्पेस है उसको अब फाड़े वो रहे हो अपने सिर्फ हाथों से, और कल्टीवेटर से उनको क्रश कर रहे हो। ये सारी जो अब चीजें है ना वो तुम्हारी लाइफ फोर्स है उसे कंज्यूम है वो करता है। और 99 सही में इस टाइम पे काफी बड़ी झूठी है वो होती है, और ये फान उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये सब एक
स्कैम है, ये पूरी तरह से एक जो अब शेडी शॉप है वो है, ये सब अब तुम जो अब फ्रॉड है वो कर रही हो बस। और 99 अब थोड़ा रोने लग चुकी होती है और कह रही होती है कि जब भी मैं एक्शन लेती हूँ ये अब होस्ट की खुद की चॉइस है वो होता है, और तुम अब मेरे प्रति एग्रेसिव हो रखे हो ना, तो फिर मैं तुम्हें आगे से कोई भी अटेंशन है वो नहीं दूंगी। ये फान तो अब ये सुन के हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम इसे किस तरह से ट्विस्ट कर रहे हो और मेरे को अब बैड गाय है वो बना रही हो। और फिर अब जो अभी 99 होती है वो तो चली गई होती है। लिंगर उससे पूछ रही होती है कि क्या अभी कुछ हुआ क्या? ये फान उससे कह देता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को बस एक वैम्पायर है उसने ट्रिक कर दिया। और वो सोच रहा होता है कि मेरे को अब लॉन्गिविटी मेडिसिन है ना उसको जल्दी से ऑब्टेन है वो करना होगा। इसी के बाद में अब हमें वान बाओ पवेलियन होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे एलिक्सर्स ये सब चीजें हैं वो बिकती रहती है और इस जगह पे एक बंदा होता है वो एक तालिस्मान यूज करता है और काफी ज्यादा एनर्जी इससे निकाले वो रही होती है। और फिर वो अब फाइनली कह देता है कि चलो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब पूरे 2 घंटे तक कोई भी अब इस जगह पे एंटर नहीं कर पाएगा और ना तो लीव कर पाएगा। और वो अब यहाँ पे यही कहता हुआ काफी ज्यादा खुश है वो हो रखा होता है। लेकिन इतने में वो देख लेता है कि इसने जो बैरियर बनाया है उसे अब ये फान है वो पार करते हुए अंदर आ चुका होता है। ये बंदा ये फान की तरफ में अपना हाथ बढ़ाता है और कह रहा होता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है उसने इस बैरियर को अब पार से वो कैसे किया। लेकिन इससे पहले वो ये फान का कुछ भी कर पाता, ये फान को अब वार्निंग है वो आ जाती है कि असल में एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है ना उसको अब नियर बाय है वो देख लिया गया है। ये देखते ही ये फान चिल्ला देता है और कह रहा होता है कि इसको बंद है वो कर दो, ऑटोमेटिक स्कैनिंग फंक्शन है उसको अब डिसेबल कर दो। मेरे को पता है ये जो अब स्कैनिंग सिस्टम है ना वो भी अब मेरी लाइफ स्पैन है ना उसको ही अभी तक कम है वो कर रहा होगा जब भी ये यूज हुआ है। और फिर 9 उसे बता देती है हाँ लेकिन फिर भी सिस्टम अब तुम्हें काफी अच्छी चीज है वो दे रहा है और सिर्फ तुम्हारी जो अब छोटी सी लाइफ स्पैन है ना थोड़ी सी उसको ये वो ले रहा है, फिर भी तुम कंप्लेन कर रहे हो। ये फान यहाँ से जा रहा होता है गुस्से में और कह रहा होता है कि इसे तुम बस बंद है वो कर दो। अब ये बैकग्राउंड में चल रहा है ना ये काफी ज्यादा बर्बादी है वो है, मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने अब मेरे को मार है वो दिया है। और फिर ये बंदा अब ये फान को देखते हुए कह रहा होता है कि ये बंदा असल में अब पागल है क्या, शायद ये जो अब बैरियर है ना वो उस टाइम पहले अब एक्टिवेट है वो ना हुआ हो और ये जो अब पूरी स्पेस है वो आइसोलेट ना हुई हो। चलो ये अब बस यही है वो हुआ होगा और कुछ भी नहीं है। इसी के बाद में अब हमें वाम्बाओ पवेलियन होता है उसके अंदर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये फन अंदर जाके देख रहा होता है कि यहाँ पे ये जो है ना ये काफी ज्यादा बड़ा है और वो चलते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास में सिर्फ 1 ईयर की लाइफ स्पैन है ना वो बच रखी है, इस जगह पे काफी सारी चीज है तो अब मेरी लॉन्गजिविटी है उसको भी इंक्रीज करने के लिए इस जगह पे कुछ है वो होना चाहिए। अगर इस जगह पे नहीं होता है ना तो फिर अगली बार जब भी मैं कोई एक्शन लूंगा ना तब मैं पूरी तरह से मारा वो जाऊंगा। इतने में एक लड़की ये फान को रोक लेती है और पूछ रही होती है कि कस्टमर अब तुम्हें कुछ भी परचेज करना है क्या? वाम्बाओ पवेलियन है उसके अंदर में पूरे थाउजेंड्स ऑफ ट्रेजर्स है वो है और मैं इस जगह की वो ब्रांच मैनेजर है वो हूँ, तुम मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो मैं तुम्हें आंसर है वो कर दूंगी। ये फान को इसका फिगर देखते हुए नोज ब्लीड है वो हो जाती है और वो उससे पूछ भी लेता है कि क्या तुम्हारे पास में लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए कोई भी कल्टीवेशन तकनीक है क्या, या फिर कोई लॉन्गिविटी पिल या फिर मेडिसिन भी होगी वो भी अब काफी है वो रहेगा। होंग यिंग उससे बता रही होती है कि यंग मास्टर लॉन्गिविटी जो मेथड होते हैं कल्टीवेशन वाले वो अब काफी ज्यादा अब प्रेशियस है वो होते हैं और रेयर होते हैं और करेंटली हमारा जो अब वाम्बाओ पवेलियन है ना उन्हें अब बेच है वो रहा नहीं है। ये सुनते ही ये फन काफी डिसअपॉइंट है वो हुआ होता है। इतने में होंग यिंग उसे वो बता देती है कि पर्सनली अभी मेरे पास में 3 जो अब लॉन्गिविटी पिल्स है ना वो है और क्या असल में यंग मास्टर ये तुम्हारे लिए अब यूजफुल रहेगा क्या? ये फान की तो आंखें वो भर आती हैं ये लॉन्गिविटी पिल है ना उन्हें देखते हुए और वो कह रहा होता है कि हाँ ये मेरे को चाहिए। तो फिर ये जो वो बॉटल है ना ये अब कितने की आएगी? होंग यिंग उसे अब बता देती है कि लॉन्गिविटी मेडिसिन तुम्हें पता है कि काफी ज्यादा अब प्रेशियस है वो होती है, तो फिर अगर तुम्हें एक खरीदनी होगी तो फिर तुम्हें पूरा 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है वो देना होगा। ये फान ये कह रहा होता है कि 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अंदर अंदर वो अब सोच रहा होता है कि ये सही में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने अब देखा था कि तियानवू सिटी है उसके सेंटर के अंदर में एक बड़ा सा मैंशन था, वही अब यहाँ पे अब 20 या फिर 30 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है उनके अंदर में वो बिक रहा था। अब मैं क्या करूँ मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या मैं इससे बोल दूँ कि मैं घर जा रहा हूँ और पैसे लेकर वापस से वो आऊँगा कुछ टाइम बाद? इतने में ये फन कुछ नोटिस कर लेता है और वो कह देता है कि मास्टर होंग यिंग अब ये कैसा रहेगा कि मैं
तुम्हारे साथ में एक डील है वो बना लूं। होंग यिंग उससे पूछ लेती है कि ये अब किस तरह की अब डील है वो होगी। ये फान उससे कह देता है कि तुम मेरे को अब 3 लॉन्गिविटी पिल्स है ना वो दे दो, मेरी हेल्प है ना उसके एक्सचेंज के बदले में, और मैं तुम्हारा ये जो अब वान बाओ पवेलियन है उसको एक बार प्रोटेक्ट है वो करूंगा। ये सुनते ही होंग यिंग काफी ज्यादा हंसने लग चुकी होती है और कह रही होती है प्रोटेक्शन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी अब यहाँ पे हमारा वान बाओ पवेलियन है उसके अगेंस्ट में अब मूव है वो नहीं बनाएगा। इतने में ये दोनों देख लेते हैं कि ऊपर इनकी छत पे हमला है वो हो चुका होता है, और वो छत तोड़ के इधर वही बंदा जो अब ये फान को कुछ टाइम पहले बाहर मिला होता है वही अपने लोगों के साथ में है वो आ चुका होता है। और वान बाओ पवेलियन के जो अब गार्ड्स होते हैं वो जल्दी से अब इधर इन लोगों को रोकने के लिए वो जा रहे होते हैं, लेकिन इधर ये जो वो बंदा होता है वो एक बड़े से जो बॉडी बिल्डर बंदा होता है उससे कह देता है कि अब इन सबको है वो मार दो, किसी को भी जिंदा है वो मत छोड़ना। और यही जो बैंडिट्स लोग इस जगह पे आए होते हैं वो इधर जितने भी गार्ड्स लोग होते हैं उन्हें काफी जल्दी से और आसानी से वो मार देते हैं। होंग यिंग को इन लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है और वो कह रही होती है कि 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स हिम्मत कर रहे हैं वान बाओ पवेलियन है उसे लूटने की। और इधर ये जो एक बड़ा सा बैंडिट होता है वो अब काफी हंसते हुए कह रहा होता है कि होंग यिंग तुम्हें नाटक करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है, हमें काफी अच्छे से पता है कि तुम्हारे 2 जो एल्डर्स थे जो अब वान बाओ पवेलियन को गार्ड कर रहे थे वो अब डालोंग माउंटेन है उधर जा चुके हैं, कोई अब अपॉर्चुनिटी है उसे देखने के लिए, और इस जगह पे सिर्फ तुम अब अकेली है वो हो रखी हो, हमें अब तुम्हारे बारे में अब सब कुछ है वो पता है। होंग यिंग कह रही होती है कि अब देखने से ऐसा लगता है तुमने अब सब कुछ ऑलरेडी अब प्लान है वो कर लिया है, लेकिन तुम्हें लगता है क्या कि मैं होंग यिंग इतना ज्यादा इजी टारगेट हूँ। वो इस टाइम पे जो वो फूक रही होती है उसे और ज्यादा फूक के कुछ ज्यादा धुआं है वो कर लिया होता है उसने। और इधर ये वो बंदा सब लोगों से कह रहा होता है कि केयरफुल रहना, ये अब यहाँ पे अब एंशिएंट स्मोक, इससे पहले वो और कुछ बोल पाता होंग यिंग इसके मुंह पे अब लात है वो मार देती है और इसको अब खत्म है वो कर देती है। और इधर एक दूसरा जो बंदा होता है उसके भी पीछे आ जाती है और उसके मुंह पे भी एक लात है वो धर देती है और दोनों को संभाल लेती है, और वो तीसरे को भी मारने जा रही होती है। लेकिन ये जो वो बंदा होता है तीसरा वाला उसको अब इसकी लात से ज्यादा फर्क है वो नहीं पड़ा होता है और उसने ही अब इसको अब पकड़ा वो लिया होता है। और होंग यिंग अपना जो पैर होता है वो अब इससे छुड़ा है वो नहीं पा रही होती है। ये जो बंदा होता है वो अब होंग यिंग का पैर चाटने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि क्या अच्छी खुशबू है वो आ रही है, मैंने इसको एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था। और इधर ये जो बंदा होता है दोनों जिनको अब होंग यिंग ने मारा होता है वो उठ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमारा जो अब टास्क है उससे अब बिल्कुल भूल मत जा जियोंग, बॉस चाहते हैं कि इस जगह पे हम सब लोगों को मार दें और कोई भी अपना सबूत है वो ना छोड़े। और फिर जियोंग अब कह देता है कि मैं समझ गया, मैं इस सबको अब अच्छे से जल्दी से अब फिनिश है वो कर लूंगा। और इतने में अब ये फान अब कह देता है कि होंग यिंग तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारी मेरी जो डील है वो याद है क्या, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा था 3 लॉन्गिविटी पिल्स है ना उसके एक्सचेंज में मैं वान बाओ पवेलियन है उसको मैं एक बार प्रोटेक्ट है वो करूंगा। होंग यिंग उससे कह देती है कि अगर तुम सही में वान बाओ पवेलियन है उसको प्रोटेक्ट करते हो तो फिर अब 3 लॉन्गिविटी पिल्स है उनको तो हटा दो, मैं तुम्हें 300 पिल्स भी दे दूं ना, वो भी अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और 99 भी अब बाहर है वो आ चुकी होती है, ये फान भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है वो होता है। ये फन 99 को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कह रहा होता है कि मेरे पास से सिर्फ 1 ईयर है जीने के लिए, और 99 उससे कह रही होती है कि चिंता है वो मत करो, और ये जो इतने ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं ना उनके लिए इतना ज़्यादा टाइम है वो काफ़ी रहेगा। और ये फ़न तो कह रहा होता है कि तुम मेरे को बस इंकरेज है वो कर रही हो अपना कल्टिवेशन है उसे यूज़ करने के लिए, अगर मैंने इससे ज़्यादा यूज़ है वो कर लिया तो फिर मैं मर भी सकता हूँ। तो फिर मेरे को अब क्या करना चाहिए, क्या मेरे को अपनी छोटी उंगली है उसे यूज़ करना चाहिए या फिर सिर्फ अपना एक बाल है वो यूज़ करना चाहिए, या फिर इनके ऊपर पात दूं और ये सारे लोग हैं वो फट जाएंगे। और इधर ये जो अब यहाँ पे अब जियाओ होता है वो कह रहा होता है कि जरा देखो तो तुम्हारे ये जो अब लवर है ना वो असल में एक पागल है, अब मैं इधर अपने जो लोग हैं ना उनसे उसको अब मरवा देता हूँ। और इधर ये जो अब यहाँ पे इस बड़े आदमी के लोग होते हैं ना वो अब ये फान को मारने के लिए उसके तरफ में वो बढ़ चुके होते हैं। और इधर ये जो लोग होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा अब घमंडी बच्चा है ना इसको अब हम सफ़र करवाएंगे, और ये चिल्लाएगा फिर अंत में जाके ये लाश है वो बन जाएगा। और
इनके ये जो मिलन अटैक होता है इसकी वजह से ये फान के अंदर में काफी ज्यादा छेद है वो हो चुके होते हैं और ये दोनों मिलके ये फान को बैंडेज जो होती है उसके अंदर भी कवर है वो कर लेते हैं पूरी तरह से। जियाओ होंग यिंग से कह रहा होता है कि जरा देखो तो तुम्हारा जो अब लास्ट सपोर्ट है ना वो भी अब यहाँ पे अब मिट्टी के अंदर मिल है वो चुका है। और होंग यिंग कह रही होती है कि ये क्या फाइट थी, वो जो बच्चा था वो असल में प्रूव क्या करना चाहता था, वो सही में ये सब कुछ डिजर्व करता है। और इतने में ये जो अब यहाँ पे अब ये फन बैंडेड्स के अंदर में होता है ना उससे अब हलचल है वो होने लग चुकी होती है और वो तुरंत ये सारी बैंडेड से बाहर है वो निकल चुका होता है। और वो कह रहा होता है कि अब मेरे को समझ आ चुका है कि मैं तुम लोगों को ये जो वो पवेलियन मॉन्स्टर होंग यिंग है उनकी पाइप से ही है वो मारूंगा। और सामने जो वो बैंडेड होता है वो ये फान से तो कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है कि तू उससे अब बाहर है वो कैसे आया, लेकिन फिर भी अब मैं तेरे को मार है वो दूंगा। ये फान कह रहा होता है कि तुम बस कुछ भी अब नॉनसेंस है वो बोले जा रहे हो और यहाँ पे अब तुम्हें तो मैं बताता हूँ। और फिर वो अपनी यही जो अब पाइप होती है उसे फेंक देता है इन दोनों के तरफ में और ये पाइप चले जाती है। और इधर सामने ये दो बैंडेड्स होते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी से वो मार देता है, बीच से ही काट देता है। ये फान ये देखते हुए कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैंने दोबारा से कुछ ज़्यादा ही फोर्स है उसको यूज़ कर लिया है। होंग यिंग इस टाइम पे ज़मीन पे होती है और वो ये देख के हैरान होते हुए कह रही होती है कि इसने बस अपनी कैजुअल स्ट्राइक से 2 मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपर्ट थे उनको हराया वो दिया है, तो ये उसकी असली ताकत है। और जियाओ अब होंग यिंग का जो अब सर होता है उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है कि ये मेरे बिल्कुल भी क्लोजर है वो मत आइयो वरना मैं इस लड़की का अब सर है उसे क्रश कर दूंगा। इस पे ये फान उससे कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम मेरे को अब धमकाए वो पाओ कुछ भी। वो अपनी पावर्स यूज करते हुए ये जो अब इस बंदे का हाथ होता है उसे काफी आसानी से वो काट देता है और जियाओ काफी ज्यादा दर्द में वो होता है। और ये फान अब कह रहा होता है कि जिसने अब मेरे को इंसल्ट करने की कोशिश है वो करी है उसको मैं अब सबसे ज्यादा खराब मौत है वो दूंगा। वो ये जो अब पाइप होता है उसको सीधे इसके मुंह में ये वो डाल देता है और ये पाइप उसके और ज़्यादा अंदर है वो जा रहा होता है और इसका पेट होता है उसे फाड़ते हुए बाहर है वो आ जाता है। इस तरह से ये जो अब जियाओ होता है वो अब मारा जाता है इस जगह पे ही। और ये फान ये पाइप वापस लेते हुए कह रहा होता है कि अब चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये फान को भी बता दिया जाता है कि उसने 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर है उनको अब मार दिया है, तो उसको अब 2 मंथ की लाइफ स्पैन होती है उसे ये वो काटा गया होता है। ये देख के वो काफ़ी खुश होता है कि उसने अब ज़्यादा अपनी लाइफ स्पैन है उसे खर्च है वो नहीं किया है। लेकिन जो अब यहाँ पे 99 होती है वो ये देखने के बाद उदास हो चुकी होती है और कह रही होती है कि इतनी ज़्यादा कम लाइफ स्पैन है ना उसके साथ में मैं इस मंथ में अपने जो मज़े करने होते हैं उन्हें वो नहीं कर पाऊंगी। ये फान 99 की गाल खींच रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं अपना जो अब कल्टीवेशन यूसेज है उसे अब अच्छे से कंट्रोल है वो करूँगा। 99 तुम मेरा अब ज़्यादा एडवांटेज है वो नहीं ले पाओगी। और 99 यहाँ से जा रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मेरे गाल खींच खींच के उन्हें फुलाया वो दिया है, चलो ठीक है फिर भी अब मैं देखती हूँ तुम्हें आगे जाके। और होंग यिंग अब झुक जाती है और ये फान को अब अपनी 12 लॉन्गिविटी पिल होती है वो दे रही होती है थैंक्स बोलते हुए। ये फान अब ये ले लेता है और कह रहा होता है कि ये जो अब 12 पिल्स है ना इनके साथ में 3 इयर्स तक मेरी लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज तो हो जाएगी, लेकिन मेरे को अब दूसरा सोल्यूशन है वो ढूंढना होगा। वो अब पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई और बॉडी रिफाइनिंग तकनीक्स है क्या यहाँ पे। होंग यिंग उसे बता रही होती है कि सीनियर ऑर्डिनरी जो कल्टीवेटर होते हैं वो अब डाओस्ट मेथड और इमोर्टल तकनीक्स होती हैं उन्हें अपना जो रेलम होता है उसे एडवांस करने के लिए प्रैक्टिस है वो करते हैं। वो लोग ज़्यादा अब इंटरेस्टेड है वो नहीं है ऐसी तकनीक्स के अंदर जिसके साथ में वो सिर्फ अपनी जो अब बॉडी है उसको और ज़्यादा ताकतवर है वो कर पाएंगे। बॉडी रिफाइनिंग तकनीक्स है वो अब काफ़ी लंबे टाइम से लॉस्ट में वो चल रही है, तो इसीलिए वांग वाओ ट्रेजर पवेलियन है वो अब उन जैसी तकनीक्स को अब कलेक्ट है वो नहीं करता है। लेकिन अगर सीनियर को वो चाहिए होगा तो फिर जो अब वांग वाओ ट्रेजर पवेलियन है ना वो अब यहाँ पे पूरी मेहनत है वो करेगा उन्हें अब ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए। और ये जो अब सीनियर की ताकत है ना उसे अब बिल्कुल भी डिस्क्राइब है वो नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। और ये फान तो अब यही सोच रहा होता है कि उसके पास अभी भी कोई भी कल्टीवेशन की तकनीक है वो नहीं है। इतने में एक अटैक होंग यिंग के ऊपर हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर है वो फिक जाती है। और ये फान जब साइड में देखता है तब वहाँ पे एक जो बंदा होता है वो मटेरियलाइज है वो होने लग चुका होता है और वो कह रहा होता है कि बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा जो अब ब्लैक विंड विलेज था उधर का एक जो वो ब्रदर है उसको जान से वो मार दिया है। मैं अपने भाई की मौत का बदला तेरे को मार के वो लूंगा। और हमें दिख जाता है इधर ये जो अब सामने बंदा आया होता है वो असल में अर्ली नार्सेंट सोल स्टेज में है वो होता है, लेकिन ये असल में जो अब रियल बंदा होता है उसका अब क्लोन है वो होता है। ये बंदा असल में इधर प्रेजेंट है वो नहीं है, बस उसका
उसका क्लोन है होंग यिंग। इसको देखते हुए कह रही होती है कि ये असल में जियोंग दा है। असल में इसने अपना एक जो क्लोन था उसको अपने छोटे भाई की बॉडी के अंदर में वो डाल रखा था, और जो अब यहाँ पे ये फान होता है वो अब सीधे जियोंग दा का अटैक होता है उसको डॉज कर रहा होता है, और फिर वो अब पूछ लेता है 99 से जल्दी में कि अब मेरे को अब कितनी अपनी डेज लाइफ स्पैन है वो यूज़ करनी होगी इस बंदे को संभालने के लिए। 99 उससे कह रही होती है कि अब 2 मंथ लग सकता है, 3 मंथ लग सकता है, 6 मंथ लग सकता है, अब तुम इसे गैस है वो करो। वैसे अगर तुम अब कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तब भी सामने जो बंदा है ना वो अब तुम पे अटैक दोबारा है वो करेगा और तुम मर सकते हो। जियोंग दा अब अपनी एक स्किल होती है जिसका नाम द फ्लेम ऑफ पोलगेट्री होता है, उसको अपने हाथ पे यूज़ है वो कर लेता है ये फान को मारने के लिए। और ये फान अब देख रहा होता है कि अब उसके पास में असल में कितने दिन बच रखे हैं, और वो कह रहा होता है कि मैंने उसे यूज़ कर लिया, और अगर वो इतना काफ़ी नहीं रहा तो फिर, और इतने में उसको ये जो एक पंच होता है वो लग चुका होता है जियोंग दा के द्वारा। उस पंच के बाद में ये फान अब ज़मीन पे होता है, तब जियोंग दा उसे अब पकड़ने वो जा रहा होता है, और ये फान अब कह रहा होता है कि अब ठीक है मैं तुम्हें अब हेड ऑन फेस है वो करूँगा और अपनी लाइफ के साथ मैं वो खेलूँगा। वो सबसे पहले अपनी जो अभी यहाँ पे लॉन्गिविटी पिल उसे अभी कुछ टाइम पहले मिली होती है उन्हें वो खा लेता है, और वो कह देता है कि तुम अब फिनिश हो। जियोदा ये फान से कह रहा होता है कि तू असल में एक कीड़ा है जो अब बेफालतू में रेसिस्ट है वो कर रहा है, तू करते रहे, मैं तेरे अब टुकड़े टुकड़े है वो करूँगा। लेकिन जो अब ये फान होता है उसने अपनी लॉन्गिविटी इंक्रीज है वो कर ली होती है पिल खा के, तो फिर वो अपना जो अब कल्टीवेशन होता है उसे अब बिना लिमिट के अच्छे से यूज़ है वो करता है, और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सा अटैक है वो कर देता है। ये अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है जिससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन है वो हुई होती है, और वो फिर इसे यूज़ करने के बाद में कह रहा होता है कि मैंने दोबारा से कुछ ज़्यादा पावर को यूज़ है वो कर लिया है, मैं इसे अब प्रॉपरली कंट्रोल है वो नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें दिख जाता है कि अभी उसकी जो अब करंट लाइफ स्पैन है वो अब 2 years and 3 months से वो होता है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी लॉन्गिविटी पिल्स हैं उन्हें खा लिया जितनी भी उसके पास में थी। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरी ओल्ड ऑडियंस हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये मेरा पहला चैनल है वो बिल्कुल नहीं है, मैं बस अपनी ये जो न्यू चैनल है इसके ऊपर मैं अब कल्टीवेशन वाली स्टोरीज है वो अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको कल्टीवेशन स्टोरीज पसंद है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लेना।